कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कार्टीजन प्लेन। यहाँ पर हम कार्टीजन प्लेन की बात करेंगे। कार्टीजन प्लेन में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशन में लोकेट करने के लिए 2 नंबर लाइन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एक तो हो गई आपकी एक्स एक्सिस, दूसरी हो गई आपकी वाई एक्सिस। तो ये 2 नंबर लाइन हो गई आपकी। ठीक है, और ये आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। एक को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि आपकी होती है एक्स एक्सिस, और एक को हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन जो आपकी होती है वाई एक्सिस। तो टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन 2 डायमेंशंस 2 नंबर लाइन्स आर यूज्ड। These 2 number lines are perpendicular lines. One of them is horizontal and other is vertical. ठीक है, यही चीज़ हमने बताई है कि एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस होती है, और ये दोनों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और इनके इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, जिसको हम 0 से या ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हमने बता दिया यहाँ पर क्वाड्रेंट। अब इसमें ये वाला जो पॉइंट होंगे, ये वाले जो नंबर्स होंगे, ये वाले जो नंबर होंगे वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ वाले और यहाँ वाले नंबर नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर आपका साइन जो बनेगा वो प्लस प्लस का बनेगा। ये आपके नंबर नेगेटिव होते हैं, ये आपके पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपके यहाँ पे साइन क्या बनेगा, माइनस प्लस का बनेगा। यहाँ पर नेगेटिव होते हैं, यहाँ पर भी नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट का जो साइन बनेगा वो माइनस माइनस का बनेगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे साइन कोऑर्डिनेट का प्लस माइनस बनेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखते हो, एक्स कोमा वाई करके लिखते हो। तो ये हमने इनके साइन देख लिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, यहाँ दोनों नेगेटिव होंगे कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स, और यहाँ पर जो होंगे एक प्लस होगा एक माइनस होगा, यानी कि एक्स और वाई की साइन हमने ये बता दिए। अब जैसे हमको 1,2 जो है इस पे प्लॉट करना है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4। ये एक्स डैश एक्सिस आपकी होगी -1 -2 -3 -4। सिमिलरली ये वाई एक्सिस हो गई ऊपर वाली जो है जीरो के ओरिजिन के ऊपर प्लस का 1 2 3 4, और ओरिजिन के नीचे जो आएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4। ठीक है, तो अब हमको जैसे 1,2 प्लॉट करना है, तो 1 तो ये हो गया और 2 यहाँ से हो गया, तो 1,2 जो होगा ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से हमको प्लॉट करना है यहाँ पर -2,3, तो -2 तो एक्स एक्सिस पे ये वाला पॉइंट हो गया, और 3 वाई एक्सिस पे ये वाला पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे तो ये वाला पॉइंट जो यहाँ आएगा, इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, -2,3 होगा। तो इस तरीके से किसी भी प्लेन पर 2D डायमेंशन में हम जो है पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ऑब्जर्व द फिगर एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ईच पॉइंट। तो ABCDE पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको बताने हैं। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो, यहाँ से एक्स एक्सिस पे 1 है, वाई एक्सिस पे भी 1 है, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1,1। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो, एक्स एक्सिस पे 4 है, वाई एक्सिस पे आपका 2 है, तो ये हो गया बी पॉइंट 4,2। ठीक है, सिमिलरली आप सी पॉइंट का भी चेक कर लो। सी पॉइंट का चेक करोगे तो ये 3 हो गया और ये 4 है, तो ये पॉइंट हो गया आपका 3,4। ठीक है, डी पॉइंट आप चेक कर रहे हो, तो एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो -3,3 आपका जो है डी के कोऑर्डिनेट हो गए। इसी तरीके से ई कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, तो -1,2। तो ई का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1,2।
टू ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम जो है इनके कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट हमने लिख लिया। अब चेक बाय द पॉइंट, प्लॉटिंग द पॉइंट्स 2,2, 3,3, 4,4 on the line on the graph that line lies on the line which passes through the origin। अब हमको ये ग्राफ प्लॉट करना है और उसमें प्लॉट करने के बाद हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ है जो बनेगा लाइन का, वो क्या ओरिजिन से पास हो रहा है, वो हमको चेक करना है। तो हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, ग्राफ बनाया तो कोऑर्डिनेट ले लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हमने दो नंबर लाइन बना ली। ठीक है, तो 1,1 करा सबसे पहले, तो ये 1,1 का ये पॉइंट आ गया, फिर 2,2 का ये पॉइंट आ गया, 3,3 का ये पॉइंट आ गया और 4,4 का ये पॉइंट आ गया। चारों पॉइंट को मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन बनी जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। तो ग्राफ से हमको पता लग गया कि ये 0,0 से पास होगी ये वाली लाइन, जैसा कि हमको डायग्राम में दिख रहा है, फिगर में दिख रहा है। नेक्स्ट प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो जैसे पी क्यू आर एस ए पॉइंट हमको प्लॉट करना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो 5,1 ये पी पॉइंट हो गया आपका, और ये 5,0 ये वाला पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, ए पॉइंट। -3, -2 ये वाला हो गया आपका क्यू पॉइंट, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, वाई कोऑर्डिनेट -2 है। ठीक है, उसके बाद 0, -5 है, तो 0 तो यहाँ पर है और -5 ये यहाँ पर है, तो 0, -5 हो गया। -2, 0 तो -2 ये है और 0 भी यहाँ है। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमने बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, इफ़ x + 2,5 = 9, y + 3 then find the value of x and y। So x + 2,5 = 9, y + 3। Two coordinates can only be equal if their abscissa and ordinate are equal। यानी कि x + 2 9 के इक्वल होना चाहिए और 5 = y + 3 होना चाहिए। तो x + 2 जब 9 के इक्वल कर रहे हैं और 5 = y + 3 हम कर रहे हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 से हमको मिल जाएगा x की वैल्यू 7 और इक्वेशन 2 से हमको मिल जाएगी y की वैल्यू 2। तो x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की 7 और y की 2। नेक्स्ट आता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। दो पॉइंट P और Q दे रखे हैं और उनके बीच की डिस्टेंस PQ आपको फाइंड आउट करनी है। तो P पॉइंट आपको दे रखा है x1 y1 और Q पॉइंट आपको दे रखा है x2 y2। तो PQ क्या होगा, √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इफ़ ओरिजिन O 0,0 है अगर आपका, और P पॉइंट आपको XY दे रखा है, इज़ इन एनी पॉइंट देन द डिस्टेंस बिटवीन OP बाय द डिस्टेंस फार्मूला, वो क्या हो जाएगा, OP = हो जाएगा आपका √(x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर √(x² प्लस y²। अब इसी का एग्जांपल हम लेंगे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A 2,4 एंड B -1,5। तो A और B आपके दो पॉइंट हैं, यहाँ से आपको x1 y1 पता लग गया 2 और 4, ठीक है ना, और यहाँ से आपको x2 y2 पता लग गया -1 और 5। ठीक, तो अब आपको इस फार्मूला में ए बी में वैल्यू डालनी है, √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ए बी आ जाएगा √(-1 - 2) होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसको यूज़ में ले लिया, प्लस 5 - 4 होल स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया आपके पास √9 + 1 दैट इज इक्वल टू √10 यूनिट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 7,4 फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, 0,0 होता है। तो 0,0 और 7,4 के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ में ले लेंगे OP का। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² कर सकते हैं, यानी कि अंडर रूट ऑफ 7² प्लस 4²। ठीक है, यहाँ पर x1 के y1 तो 0 हो गया और x2 y2 जो हो गया 7,4 हो गया। सेम उसी फॉर्मूला में हमने रख दी वैल्यू। तो अंडर रूट ऑफ 7² प्लस 4² आ गया, यानी कि अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 65 यूनिट्स। अब ये 4 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, चारों एग्जाम्पल आपको खुद से ट्राई करने हैं, डू योर सेल्फ। ओके, सेम यही चीज़ आपको यूज़ करनी है जो हमने इस लेक्चर में पढ़ी है। उस लेक्चर को दोबारा से पढ़कर आप नोट कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ये क्वेश्चन करके इनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।